कथा प्रारंभ होत है। सुनहु वीर हनुमान, आज सनवाय बिराजिए। तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। वे कहते हैं कि हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाड़ी पछताती, भयों सरोज विपिन हिमराती। देखी देव पुन कहि निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरे खोरी। देवताओं की विनती सुनकर के सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहते हैं और कहने लगे कि हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानो सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्म बस ही सुख दुख का भागी होता है। अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गहि चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पूची। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहि पराए विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तो वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ऊंची है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगल काज विचार बहोरी, करिहै चाह कुशल कबि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुस्सह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री रामचंद्र जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्रों का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या जी में आई, मानो दुष्ट दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केरे। अजस पेटारी ताहि कर, गई गिरामती फिर सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। दिख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे से लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुन भा और दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगल में बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करे विचार कुबुद्धि कुजाती, होई अकाजु कबन बिदेराती। देख लाग मधु कुटिल के राती, जिम गमत कहीं लेहु के भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ूं। बरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमन हंस कह हंसी रानी। उत्तर दे न ले उसासु, नारी चरित कर ढार आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकई के पास गई। रानी कैकई ने हंसकर कहा कि तू उदास क्यों है। मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हच कर रानी गालू बड़ तोरे,
दीन लखन सिख असमन मोरे, तब न बोल चेरी पड़े पापिन, छाड़ ही श्वास कार्य जनु सांपिन। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़ चढ़ कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। सब रानी कह सिकिनी और कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमनु सुने, भाकुबरी उर सालु सियावर, रामचंद्र जी की जय। तब रानी ने डर कर कहा कि अरे कहती क्यों नहीं, श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी मंत्रा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। तो कथा विसर्जन होतु है और विदा हो हनुमान, राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर, रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।